पतित पावनी जन कल्मषाप कर्षिणी भगवती भागवत भागीरथी की साप्ताहिक अविरल धारा के प्रवाहक व्यास वंश को अलंकृत करने वाले भागवतोपासक पंडित श्री आशीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनको जिन्होंने नाम मंत्र देकर के वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, ऐसे परम श्रद्धेय मानसमणि भागवत समाराधक द्विज धेनु देव समरचक श्री महंत अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, इस शांति आश्रम में उत्कृष्ट शांति का दर्शन होता है जब यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का श्रवण करने को प्राप्त होता है। वृंदावन में कथा कहने के बाद कोई वक्ता ये नहीं सोचे कि वृंदावन में श्रोताओं की कथा संख्या कम होती है। वृंदावन का एक श्रोता अपने भीतर 1000 वक्ताओं की योग्यता को छिपा करके बैठता है। वृंदावन की कथा में यहाँ के श्रोता जो होते हैं वो बाहर के वक्ताओं से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि यहाँ के श्रोताओं को रोज कथा सुनने को मिलती है। हमारे गुरुदेव के सहपाठी इस भाव से हमारे चाचा गुरु, और जिनके विद्यालय में मैंने आचार्य किया इस भाव से गुरुदेव डॉक्टर श्री गिरिराज प्रसाद शास्त्री जी गुरु जी कहते हैं कि वृंदावन में जिसकी कथा में 4 श्रोता इकट्ठे हो जाएंगे वो बाहर 4000 श्रोताओं की भीड़ को इकट्ठा कर देता है, क्योंकि भागवत की कथा सुनने के लिए वे बैठते हैं जिनके भीतर भगवान बैठे हुए हैं। जिनके भीतर संसार बैठा हुआ है वो कथा में नहीं बैठ सकते। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, के ओंघे के लड़ी मरे के माते टर जाए। जिनका जो खोखले हैं वे कथा सुनते हैं। दांत घड़ जाते कहते हैं नहीं तो खोखला पोपला हो गया, तो दांत बिना तो पोपले हो गए, लेकिन भीतर के काम बेकार। श्री सनंदन मुनि जी 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में कहते हैं, यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा, दुरधिगमो सतां हृदय गतो स्मृत कंठमणि, असुतृपयोगे नामुभयतोऽप्यसुखं भगवन्, ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवत्। भगवान बड़े बड़े यतिजन हैं, तपस्वी यशस्वी मनस्वी, अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा, यतीन्द्र मुनीन्द्र सुरेंद्र, यदि हृदय में स्थित
काम रूपी जटा को नहीं उखाड़ देते, माने हृदय की वासना नष्ट नहीं हो जाती, तो वो हृदय में विराजमान भगवान उनको दिखाई नहीं देते। जैसे गले में मणि धारण कर ली और ढूंढते रहो, सवेरे से सांझ तक ढूंढते रहे, हैरान हो गए। बताओ, कोई पड़ोसी बताता नहीं कितने बेईमान हैं ये हमारे घर वाले कितने बेईमान हैं, कोई हमारी मणि नहीं बताता। अब किसी के पास मणि हो तब तो बताएं। मैं हैरान होके बैठ गए, खोपड़ा खुजलाने लगे, खुजलाते हुए यहाँ गला खुजलाया, अरे मणि तो ये है। अपने बाल बच्चों से कहा, क्यों तुम लोग बता नहीं सकते? बोला हमें क्या मालूम था, तुम्हारे गले में मणि है और तुम्हें खुद नहीं मालूम। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 18वें अध्याय में गीता जी में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन हृदय में हमारा कपट का कपाट लगा हुआ है। पट तो ठीक है, लेकिन कपट खराब है। ठाकुर जी के पट बंद कर देते हैं तो बेपटों का खुलना तो संभव है। बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी से लोग आशा लगाए हैं ना, अभी तो पट बंद हैं और रात को खुलेंगे, लेकिन कपट का पट कभी नहीं खुलता। तो हृदय में जब तक हमारी वासनाएं हैं तब तक भगवान हृदय में हमको बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। हम शरीर के पोषण के लिए दूसरों के लिए बड़े भारी तपस्वी बन करके उनसे खूब दान मान प्राप्त करते रहें, लेकिन हमको न तो इस लोक में सुख मिलेगा और न परलोक में सुख मिलेगा। क्योंकि भागवत में कहा है, ये जो 1000 भुजा वाला बाणासुर, वह कहता भगवान शंकर जी से, नमस्ते त्वाम्बिके नमस्ते त्वाम महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम पुंसाम अपूर्ण कामानाम काम पूरामरांग्रिफम। ये बड़ी बढ़िया बात है। जिनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हैं, उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान के चरण हैं। इसलिए हम भगवान के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। जब भगवान के चरण में हमारा सिर रख जाता है तो संपूर्ण पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अंजलि जो है, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये अंजलि ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो संपूर्ण कथाओं का, संपूर्ण उपदेशों का, सभी संत महात्माओं का केवल एक ही सार होता है। वो केंद्र बिंदु ये है कि भगवान के लिए हम प्रणाम करें। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरी रक्षा करो। संपूर्ण स्तोत्रों का, मंत्रों का बस यही सार होता है। किसी भी मंत्र को जपें हम, उसका अर्थ ही होता है, भगवान आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरी रक्षा करें। अब हम रक्षा अपनी किसमें मानते हैं कि हमने 1 रुपया चढ़ाया और हमको लौटने से पहले ही लाख रुपया मिल जाए। बोले वाह, भगवान दयालु तो हैं भाई। भगवान जो हैं नगद हिसाब करते हैं। और कहीं हमने दर्शन किया और हमारी 4 साल पुरानी 20 बार गठवाई गई चप्पल उठाई ली किसी ने, बोले भाई हमको बिहारी छजे नहीं, हम बिहारी दर्शन करने नहीं जाएंगे। हम आशीष पंडित की कथा सुनने गए, हमारी चप्पलें चुराए ले गए।
कथा हमको फलती नहीं है, कई बार हमने देखा ऐसे कहते हैं। कल की बात है, परसों की यही बालिका बोले गुरुजी आपने बताया हमको भागवत का पाठ, हमने एक दिन किया, हमको बुखार बहुत आ गया, सोई हमने पुस्तक रख दी। हमने कहा फिर ठीक ही नहीं हुई, तो अभी तो बीमार। बोले बीमार तो नहीं हो, दोबारा फिर कर देते। बोले नहीं, मैंने सोचा कि भागवत जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, भागवत मेरे लिए, हाँ इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। लो हम भगवान की उपासना करते हैं, थोड़ा से हमको जुकाम भी हो गया। हाँ, किसी गांव में कथा हुई और उस गांव में 2-4 महीने तक किसी भी गांव वाले के पशु को भी छींक नहीं आई, तो पंडित जी कथा बढ़िया है। और यदि कहीं उनके यहाँ पाली गई बिल्ली में किसी डंडा मार दिया तो वो कहेंगे कथा का दुष्परिणाम है। भाई भगवान से हमको संसार के फलों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। धनानि भूमौ, जो धन है वो यहीं सब रह जाता है। यदि जेब में रख भी लें रुपया हम, तो बालक बच्चे रोएंगे, टटोलेंगे। यूँ लोग सोचेंगे क्या टटोल रहे हैं, चींटी मक्खी तो नहीं बैठी। चींटी मक्खी से मतलब नहीं है, पिताजी की जेब में क्या रखा हुआ है। हाँ, यदि माता का शरीर शांत हुआ है तो माता की पुत्र वधुएं सोचती हैं अच्छा ये कुंडल हमने उतार लिए होते ठीक रहते, नहीं तो अब बंटवारा होगा, कुंडल 2 हैं भैया 3 हैं तो क्या होगा, हैं एक को नाक क्या कांटा दिया जाएगा। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु जो हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, जिनके जो गधा घोड़ा पालते हैं उनकी भी कीमत होती है। ये पशवश्च गोष्ठ, ये सब अपनी घुड़साल हाथी खाना गौशाला में बंधे रह जाते हैं। जिस पत्नी के पीछे पड़ोसी से लड़ बैठते हैं, हमारी घरवारी से कुछ कहेगा जानता नहीं है, दम बाहर गोली भीतर कर देंगे हम। वह नारी गृह द्वार, वो घर के दरवाजे के बाहर नहीं जाती। क्यों? कोई कहे चली जा, अरे के घर का घर है कौन देखेगा, ये जो होना था वो तो हो गया, मैं शमशान चली जाऊं तो ये आएंगे सब मेरा ले जाएंगे। उसकी ममता अकेले पैसा तक थी। नारी गृह द्वार जना शमशाने, और लोग शमशान में होली फूंक करके चल देते हैं। यदि चिता देर में जले तो कहते हैं चले भाई, थोड़ा अपना मोबाइल कान से लगाए लेते हैं, बोले थोड़ा आवश्यक काम है। जना शमशाने, लोग शमशान के बाद में आकर के कुछ तो रास्ता में तगादा करते आते, क्यों भाई तेने हमारी ब्याज नहीं दी। जना शमशाने, लोग शमशान तक के बस साथ ही रहते हैं। अब जिस शरीर को हमने बेईमानी से पालन पोषण किया, कोई खाने की चीज आई तो परिवार को नहीं दिया, खुद खा ही लिया, पूरे बाल बच्चे तो घर में रहते, हमको बाहर काम करना पड़ता है, पौष्टिक चीज हमें खानी चाहिए। देहश्चितायाम, शरीर जो है जिसको बड़ा भारी बेईमानी से खाया है, इसको पिलाया, खूब पालन पोषण किया, वो केवल चिता में जल गया। अब परलोक मार्गे, परलोक के लिए क्या लेके गए हम? परलोक मार्ग में धर्मानुगः गच्छति जीव एक, जिसने धर्माचरण किया है, जिसने अपने जीवन में परहित कार्य किया है। परहित बन बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। वहां जंगल में बहुत थे, लेकिन एक मात्र शक्ति की इज्जत लुट रही है, मांस भोजी गीध को ये ध्यान आया। नहीं, वहां पर और भी तो थे, लेकिन भगवान जिसको यश देना चाहते हैं वही प्राप्त करता है। यदि हमने जीवन में परहित किया है, सदाचार किया है, तो हमको सुख मिलेगा।
भागवत के लिए, परहित के लिए जो भी हम शरीर का, धन का प्रयोग करते हैं, यही सार्थक है। नहीं तो हमने परिवार का भरण पोषण अनेकों जन्मों में किया। यदि किसी जन्म में हमने भगवान का भजन किया होता तो हमको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान मनुष्य शरीर में ही हम भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से जो एक बार जुड़ गया फिर उसका संसार से संबंध नहीं होता। तो हम जिस लायक भगवान ने बनाए, हमारे पास धन है और हम संत सेवा, विप्र सेवा, ग्रंथ सेवा, गौ सेवा में नहीं लगाते, तो भगवान से मानो यूँ कहते हैं कि भगवान तुमने हमको पैसा क्यों दे दिया, इसका हम सदुपयोग नहीं करना चाहते। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयाना में चतुराई का काम ये है, यदि नाव में पानी भरे और उसको रख लो कि भाई बढ़िया है, पानी पीते भी रहेंगे, कई दिन नहाने को भी काम देगा ये, तो बस पीने लायक ही नहीं रहेंगे हम। ऐसे ही घर में दाम बढ़ रहा है तो सोच लो हमने पूर्व में कुछ दान किया, उसका फल है ये, तो उसका दान करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने, महाराज ने कहा है, अपनी संपत्ति का 5 भाग में विभाग करके 1 भाग दान के लिए प्रयोग में करना चाहिए। तो इसलिए आप सब जो हैं बड़ भागी हैं, जो भी यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, वे एक एक व्यक्ति अपनी 21 पीढ़ियों को तारने वाला है। भगवान ने नरसिंह भगवान से कहा, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से, 3सप्तभी पिता पूतः, अरे प्रहलाद तुम 21 पीढ़ियों के साथ में तर गए। भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान के तीर्थ स्थल में जो एक बार भी चला जाता है उसकी 21 पीढ़ियां। जैसे मैं मानो आया कथा सुनने के लिए, तो 7 पीढ़ियां तो हमारे पिताजी की तर गईं और 7 पीढ़ियां हमारी तर गईं और 7 पीढ़ियां हमारी पत्नी की तरह, ऐसे 21। यदि विवाह नहीं हुआ है तो मातृपक्ष की 7 पीढ़ियां और 7 पीढ़ियां पिता की और 7 अपनी वाली। इस प्रकार से परिवार का एक एक व्यक्ति अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। तो कोई यूँ सोच ले कि हमारे पिताजी सुने आए कथा, अब हमको क्या जाना है। जिस प्रकार से भोजन करने में हमको पूरे परिवार को स्वाद अलग अलग आता है, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति एक भोजन कर ले तो सब लोग करते हैं कि बस हो गया। जिस प्रकार से भोजन सबके लिए परम अपेक्षित है, जिस प्रकार से शयन सबके लिए अपेक्षित है, इसी प्रकार से भजन सबके लिए अपेक्षित है। सतम विहाय भोक्तव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़ करके हमको भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे व्यास गद्दी से आशीष जी यही आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि आप करोड़ों काम छोड़ करके भगवान के भजन में लगेंगे तो अब आपको जो है पुनः जन्म नहीं लेना है। आपने पद्म पुराण के महात्म्य कथा में सुना था, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही पीतश्चते गर्भगता न भूयः। जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा का अपने कान से पान कर लिया। ये कथा कान से पी जाती, मुंह से नहीं पी जाती। खीर तो मुंह से पीते हैं हम, रबड़ी भी मुंह से पीते हैं, लेकिन कथा कान से पी जाती है। ये कान से पी जाती, हृदय में जाती, इसलिए पेट नहीं फूलता। इससे भोजन करने से पेट फूल जाता है। जो कान से पी जाती है उसके लिए डॉक्टर मना नहीं करता। कभी डॉक्टर नहीं कहते कि तुम कथा जाए सुनते तुम इसलिए बीमार पड़े हो। भोजन करने से तो डॉक्टर मना कर देगा, लेकिन कथा सुनने से कोई मना नहीं करता। तो हमारे जो आशीष जी महाराज, और देखो अब ये कथा जो है
यू टायर पर क्या यू हैंडल पर? अच्छा यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब पर चलेगी, यू टायर में नहीं चल रही है। तो यूट्यूब में चलेगी, फिर यू टायर में चलेगी, फिर यू पैडल में, फिर हैंडल में, फिर यू साइकिल में, ये सब में व्यापक, यू रास्ता में, सब जगह व्यापक हो जाएगी। क्यों कथा जो है सभी लोकों में व्यापक है। तो हाँ, भागवत रसामृतम चैनल, तो भागवत जूस नेक्टर अंग्रेजी में होगा उसका नाम, भागवत जूस नेक्टर, भागवत रसामृत। हाँ, तो रस माने जूस, नेक्टर माने अमृत, तो भागवत जूस नेक्टर चैनल जो है आशीष जी महाराज का। तो उसमें आप सब नेक्टर का पान करके और भगवान के दिव्य एक्टर बन करके और अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते रहो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।